एक समय की बात है जब कुरुक्षेत्र का महान युद्ध समाप्त हुआ और द्वारका में यदुवंश फल फूल रहा था, तो भगवान कृष्ण जान गए थे कि पृथ्वी पर उनका महान उद्देश्य अब बड़े हद तक पूर्ण हो गया है। वे पांडवों के स्थिर मार्गदर्शक रहे थे, धर्म की पूर्ति कर रहे और संसार में भले को संरक्षित कर रहे थे। फिर भी एक दैवीय प्राणी के लिए भी नियति अपनी जटिल बुनाई करती है। वर्षों के दशक में बदल जाने पर सामर्थ्यशाली यदुवंश संभवतः अधिक घमंडी होकर अहंकार के वश हो गए। एक मध्य महोत्सव के क्षण में उन्होंने आगंतुक ऋषियों का क्रूर मजाक उड़ाया, जिससे उन्होंने स्वयं पर एक भीषण शाप आह्वान कर लिया। यदुवंश आपसी कलह में नष्ट हो जाएगा, अंदर से खुद को खा जाएगा। कृष्ण ने अपनी गहरी समझ से इसे नियति की इच्छा के रूप में पहचाना। उन्होंने जो घटित होना तय था उसे रोकने में हस्तक्षेप नहीं किया। वास्तव में शाप ने कड़वा फल दिया। यदुवंश में कलह छिड़ गई, जो विनाशकारी संघर्ष में बढ़ गई, जहां उन्होंने एक दूसरे को नष्ट कर दिया। कृष्ण ने किनारा कर लिया, क्योंकि वे इसे अपने ही वंश का निश्चित अंत समझते थे। अपनी जनता की त्रासद मृत्यु को देखकर कृष्ण जंगल के सांत्वना में चले गए। वे एक प्राचीन वृक्ष के नीचे अकेले बैठे, पूरी तरह से शांत, और उनके विचार निर्मल थे। उनके हृदय में कोई शोक नहीं था, क्योंकि वे भीतर से जानते थे कि वे केवल उस नश्वर भूमिका को त्याग रहे हैं जिसे उन्होंने संसार के हित के लिए ग्रहण किया था। उनकी पृथ्वीय यात्रा, उनकी दिव्य लीला या लीला समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। तभी एक नम्र शिकारी, जिसका नाम जरा था, जंगल में भटकते हुए कृष्ण के चरण की ज्योति को हिरण की आंख समझ बैठा। उसका बाण चला और कृष्ण के एड़ी को छेद दिया, उनके दिव्य शरीर का वही एक कमजोर बिंदु। पश्चाताप से ग्रस्त जरा कांपते हुए कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ा। पर कृष्ण, जो सदा करुणा के स्वरूप थे, ने कोमल मुस्कान दी। उन्होंने व्याकुल शिकारी को ढाढ़स बंधाया, समझाते हुए कि यह नियति का हाथ था, दुष्टता नहीं, जिसने बाण का मार्गदर्शन किया। क्षमा और आशीर्वाद के शब्दों के साथ उन्होंने जरा को उसके भय से मुक्त किया, और इसलिए जैसे जैसे उनका नश्वर शरीर क्षीण हुआ, भगवान कृष्ण का सार, प्रभामय और शाश्वत, वैकुंठ के दैवीय निवास में लौट गया। यह प्रस्थान देवी देवताओं और ऋषियों दोनों द्वारा अभिनंदित हुआ। उनका मानवीय अवतार भव्यता या युद्ध में नहीं, बल्कि सरलता और शांति में समाप्त हुआ, और याद दिलाया कि शाश्वत को एक क्षणिक शरीर में बांधा नहीं जा सकता।